गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कराएंगे, जो कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। मैं चाहता हूं आप इसको लास्ट तक देखते रहिए और जरूर इसकी आनंद भी उठाइए और फायदा भी उठाइए। देखिए कैसे क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे ढंग से शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, राकेश ने 900 रुपया प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदी, गेहूं के कुछ बढ़िया खरीदी, उसमें से 20% गेहूं सड़ गया, तो शेष गेहूं प्रति किग्रा किस दर से बेचा जाए ताकि उसको 40% लाभ हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, राकेश ने कुछ गेहूं खरीदा। कितना गेहूं खरीदा? माना कि राकेश ने 1 क्विंटल गेहूं खरीदा। 1 क्विंटल मतलब 100 किलो होता है, तो 1 क्विंटल गेहूं खरीदी। राकेश ने 1 क्विंटल गेहूं खरीदी, तो 1 क्विंटल गेहूं का 40% लाभ से विक्रय मूल्य कितना होगा वो हम पता करेंगे। 40% लाभ से उसका बी मूल्य कितना होगा। तो कोई भी चीज जैसे 900 रुपया का चीज है, 900 रुपया का 40% लाभ होगा तो 140 हो जाता है 100 में से। जब लाभ होगा तो 140 हो जाता है। इसके साथ हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 ने 36 से 6 आते 3 9 के 9 या 3 12 1260 रुपए इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। बी मूल्य कितना? अभी क्या बोला इसने, 20% गेहूं उसको सड़ जाता है। अगर 100 किलो में 20% सड़ जाता है तो 20% सड़ जाता है, तो 80% गेहूं उसको बचा रहता है। तो 80% गेहूं के ऊपर इसको 1260 रुपए उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। और 80% गेहूं को उसको किस रेट में बेचा जाए? 80% मतलब 80 केजी। 100 क्विंटल में से अगर 80% का मतलब होता है 80 किलो, तो 1260 रुपया के साथ हम 80 से भाग कर देंगे तो पर केजी रेट मिल जाएगा आपको। इसके साथ इसको काट दिया तो ये 4 दुगुने 8, इसके साथ इसको काट दिया तो 6 दुगुने 12 और 3 दुगुने 6, 63/4, यानी कि इसका जो है 15.75 इसका। इसके साथ इसको भाग करने से रुपया इसको पर केजी प्रति किलो, पर केजी गेहूं 15 रुपया 75 पैसा होगा। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वो छोटी संख्या कौन सा है जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। ओके, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे, लॉस ऑफ 12, 15, 20 और 54, इस तरह के क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है, इसको सीधा हम एलसीएम करना है। 2 से 6 दुगुने 12, 15, 10 दुगुने 20 और ये 2 दुगुने 4 और 7 दुगुने 14। फिर 2 से करेंगे, 3 है, 15 है, 5 है, 27 है। फिर 3 से करेंगे, 3 के 3, 3 5 15, 5 और 3 9 27। फिर 5 से करेंगे 1 1 1 और 9। तो अभी हमें आ गया क्या, 3 3 2 4, 3 4 12, 5 1 60, 60 × 9, 6 ने 54, 6 ने 54 54, 540 हो गया। तो 540 एक संख्या हो गया जिसमें प्रत्येक दशा में शेष कब बचेगा, जब हम 540 के साथ 4 जोड़ देंगे तो 544 होगा। संख्या क्या होगा? 544 होगा। तो इसके साथ तो सारे भाग हो जाता है। 540 से तो इसका, 15 का, 20 का, 54 का, सभी का भाग हो जाता है। लेकिन अगर हम 4 जोड़ देते हैं ना, तो इसके साथ अभी हर एक दशा में इसमें 4 बैलेंस रह जाता है। तो आंसर होगा ये 544। अगला क्वेश्चन, है किसी संख्या के कोई एक संख्या है जिसको दुगुना करके उसके साथ 9 जोड़ दिया जाता है। सबसे पहला कंडीशन है, कोई एक संख्या को दुगुना करके, या माना कि संख्या x, उसको दुगुना करके 9 जोड़ दिया जाता है, ये कंडीशन है। दूसरा क्या बोला, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 3 गुना, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। 75 है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो संख्या मिलता है उस प्रकार प्राप्त संख्या से 3 गुना करके 75 के बराबर है, यानी कि इंटू 3 कर दिया, संख्या का 3 गुना कर दिया ताकि 75 हो गया। ये है कंडीशन। तो हम इसको 6x + 27 = 75, तो 6x = 75 - 27, यानी कि इसको 8 7 15 8 है
और आते गया 3 3 और कैसा 40 6 8 40, यानी कि इसके साथ 6x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 6 8, तो x इज इक्वल टू 8। तो संख्या क्या है? तो संख्या है 8 है, 8 इसकी आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले नम्रता का आयु दिव्या की आयु का आधी थी। यदि आज उनकी आयु का औसत 3:4 है तो इसकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो हम वर्तमान आयु को बेस पे चलेंगे। ये है नम्रता और दूसरा है दिव्या, जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 3:4। हम इसको मान सकते हैं इसकी आयु कितना है? 3x, एक का उम्र है कितना? 3x और दूसरे का है 4x। माना कि इनका वर्तमान आयु जो है एक का 3x है, दूसरे का 4x है। अभी क्या बोला? दोनों का आयु का अनुपात कितना है? अभी 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले, तो दोनों का 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब दोनों की एज से 10 वर्ष पहले क्या था? नम्रता का आयु दिव्या की आयु की आधी थी, यानी कि दिव्या का जो आयु, दिव्या का आयु 2 होगा तो नम्रता का आयु 1 होगा, दिव्या का आयु दुगुना होगा तो नम्रता का आयु 1 गुना होगा। तो अभी हमें इसका दुगुना है, तो ये बराबर करने के लिए हम इस जो कम है इसको दुगुना करना है, तभी हमें बराबर होगा, इक्वल टू इतना होगा। ये होगा कंडीशन। दिव्या की आयु जो है दुगुना थी, दिव्या की आयु जो है आधी थी, नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी, यानी कि दिव्या का आयु का नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी। इसको ध्यान से देखो, नम्रता का आयु दिव्या की आयु की आधी थी, यानी कि दिव्या 2 था तो नम्रता 1 था, दिव्या 2 था तो नम्रता 1 था, यानी कि यहाँ 2 होना चाहिए, ताकि इसका दुगुना था तो हम क्या करेंगे? इस तरफ 2 करेंगे ताकि ये कंडीशन बराबर होगा। इसको अगर गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना। अभी हम सॉल्यूशन करेंगे। 6x माइनस 20 इक्वल टू 4x माइनस 10, तो 6x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 20। हम इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5। तो x का मान हमें 5 मिल गया। तो अभी इसका उम्र कितना है? वर्तमान आयु का योग, आयु का योग, आयु का योग का मतलब हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 4x। 3x मतलब 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। अभी 3 5 15 प्लस 4 5 20, यानी कि 35 वर्ष। दोनों का वर्ष क्या है? 35 वर्ष। क्लियर कॉन्सेप्ट है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 प्लस 1/3/4। इसको इस तरह से सवाल का कई बार आता है, एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर क्या करना है? एक्स का मान निकालना और नीचे से क्वेश्चन को करना है। तो 2 को रहने दो, आगे हम करते हैं एक्स प्लस, सेम लिख देते हैं 1/1 प्लस 1 क्या है ये? इसका एलसीएम तो 4 है, वो ये 3 4 12 13/4 हो जाता है। फिर ये 4 इस तरफ हो जाता है। तो अभी क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 है इधर ऑलरेडी, इसके साथ ही चल रहे 1/1 प्लस 4/13। 4/13 का मतलब हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 ये 13 एलसीएम है, तो 13 8 4 17 17/13। अभी फिर 13 हमारा क्या है? ऊपर आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर से फिर लिखते हैं 2 इक्वल टू एक्स प्लस 13/17। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 13/17। तो 13/17 का मतलब होता है इधर तो 17 एलसीएम होगा, 7 2 34 माइनस 13, यानी कि इसको 21/17। तो अतएव लिख सकता हम x इक्वल टू 21/17। ये इसका आंसर है, ये 17 है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है जो जिससे 10 जोड़ देने से प्राप्त संख्या 21 35 63 और 70 से पूर्ण विभाजित हो। इस तरह की जब संख्या देगा तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम करेंगे 21 35 63 और 70, ताकि सबका एलसीएम करके जो संख्या आएगा उस संख्या से वो विभाग हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। इसको सबसे पहले हम 3 से करेंगे, 3 7 21, 3 35, ये 3 35, 3 21 63 और 70।
फिर 7 से करेंगे, 7 5 7 35, 3 7 21 और 7 10 70। फिर 5 से करेंगे 1 1 3 2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3 7 21 21 या 3 21 21, 3 5 15, ऐसे करेंगे 3 5 15, 15 2 30, 30 हो जाता है इंटू 3 7 21। हम इसको करेंगे 3 5 15, 15 2 30, और इसको क्या करेंगे 3 5 15, फिर ये 7 और 21 3 को बाद में गुणा करेंगे, 3 7 21 करेंगे, इस तरह के हमारा काउंटिंग के सुविधा के लिए। अब इसको करेंगे 3 1 3 और 3 2 6, 630 हो जाता है। क्या होता है 630। अब क्या करना, 5 अंक की न्यूनतम संख्या, 5 अंक की न्यूनतम संख्या 1 होगा और इसके साथ 4 जीरो होगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक का न्यूनतम संख्या ये हो जाता है। ओके, उसके बाद हम 630 से भाग करते हैं पहले। तो सबसे पहले 1 देखे 630 होता है और 0 7 7 और 3 10, 380, ये 0 आ गया। अब इसको 6 है, 6 से भाग देते हैं तो 0, और ये क्या है 3 6 18 8 हाथे गए, और 3 6 6 36 37। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 80 संख्या ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा है 80। अब क्या बोला, ये जो 5 न्यूनतम संख्या है जिससे 10 जोड़ देने से, पहले 10 इसके साथ जोड़ दिया, जो जोड़ देने से जो संख्या प्राप्त होता है, माने कि 70 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 70। तो ये जो 70 नंबर है हम इसको साथ जोड़ेंगे। ये जो 1 2 3 4 5 अंक के साथ प्लस 70, यानी कि 10070, 1 2 3 4 5 अंक की ये होगा संख्या, ये है संख्या। कंडीशन देखो, 5 अंक की न्यूनतम संख्या क्या है, 5 अंक की न्यूनतम संख्या 70 जो है, जिससे 10 जोड़ा जाए, जिससे 10 हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या है, ये पूर्ण संख्या से विभाजित होगा, इसको जोड़ने से सारे संख्या से इसका विभाजित होगा। ये इसका आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, 1200 मीटर लंबी एक पुल है, एक पुल है जिसकी लंबाई कितना है 1200 मीटर। अभी इसकी दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं, इधर एक व्यक्ति खड़े हैं और इधर एक व्यक्ति खड़े हैं। अभी ये एक दूसरे की ओर 5 मीटर और 10 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट और 10 मीटर पर मिनट से चलती है। तो ये दोनों एक साथ कब मिलेगा, जब इसका मतलब ये इस तरफ चल रहा है और ये इस तरफ चल रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये 5 मीटर पर मिनट और ये 10 मीटर पर मिनट, जब ये इस तरफ बताया जाता है, यानी कि 1 मिनट में दोनों का चार्ज जुड़ जाएगा, यानी कि x प्लस हो जाएगा 5 + 10, यानी कि 15 मीटर जो है वो क्या होगा 1 मिनट में 15 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये दोनों आगे आ जाएगा, यानी कि 15 मीटर डिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। तो अभी हम करेंगे, टोटल डिस्टेंस है 1200 मीटर, अगर 15 मीटर 1 मिनट में कम हो जाता है तो इसको हम भाग कर देंगे 15 से, तो इसका क्या हो जाएगा 3 5 15, पहले तो 5 से काटेंगे और यह 5 से काटने से 5 दूनी 10, 4 5 20, 24, 240, 3 8 24, 80, यानी कि 80 मिनट में बोला कितने साथ मिलेगा 80 मिनट में ये एक दूसरे के साथ मिलेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो क्या दिया है उसने, ये बोला है अनूप हरेंद्र शिवेश ने एक चरागाह किराया में लिया और उन्होंने क्रमशः 5 6 और 9 दिनों में उपयोग किया। चरागाहों का कुल किराया 2400 रुपया दिया, तो हरेंद्र में दी गई राशि कितना है। अनुपात का सवाल है। और इसने क्या किया, जो 3 है, अनूप है, हरेंद्र है और शिवेश है, अनूप हरेंद्र और शिवेश तीनों ने किस दिन उपयोग किया, मतलब रहा कितना दिन, एक ने 5 दिन रहा, एक 6 दिन रहा, एक 9 दिन रहा चरागाह। और इसने टोटल तीनों मिलके किराया कितना दिया, तीनों मिलके 2400 रुपया किराया दिया। अगर तीनों का जोड़ कर देंगे 5 और 6, 5 + 6 + 9, यानी कि 9 11 और 20, टोटल जोड़ने से कितना होगा 20 दिन। टोटल इसने 20 दिन रहा और जिसमें हरेंद्र के दी गई राशि कितना है, यानी कि हरेंद्र को कितना पेमेंट करा, इसको इसने हरेंद्र ये 6 वाला 6, इसको हम इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काट दिया, इसके साथ इसका 12 120
6×72 720 रुपए इसको पेमेंट करना पड़ा। हरिंदर को कितना रुपया दी गई राशि है? हरिंदर को 720 रुपया दिया गया। ये था आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है जितनी भी क्वेश्चन कराया आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।